और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज देर रात 1 बजे तक रहेगी, उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। आप जानते हैं कि हर साल की फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। वैसे तो पूरे साल के प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शंकर को समर्पित शिवरात्रि मतलब शिव पूजा की जाती है और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। लेकिन वर्ष भर में की जाने वाली सभी शिवरात्रियों में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि आज से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। ईशान संहिता में बताया गया है, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदि देवो महानिशि शिवलिंगम तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभा। अर्थात फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महान शीतकाल में आदि देव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। देखो, जब हम ये बात कहते हैं तो लगता है कि भगवान शंकर की शुरुआत यहाँ से हुई थी। ऐसा नहीं, भगवान शंकर तो सदा से लिंग रूप में थे। उस दिन हम मानव जाति हमने जाना कि ये भगवान शिव का लिंग रूप है। वो तो अनादि हैं, अनंत हैं, उनका आदि अंत नहीं है, हमारे ज्ञान का आदि अंत है। तो जो हमारा हमको इस तिथि में पता चला, भगवान शंकर को हमने लिंग रूप में जाना। अब कुछ मान्यताओं में माना जाता है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। हर हर बम बम क्या कहने। और पुराणों में भी शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। कहते हैं शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति बिल्व की पत्तियों से शिव जी की पूजा करता है और रात के समय जागकर भगवान के मंत्रों का जाप करता है, उसे भगवान शिव आनंद और मोक्ष प्रदान करते हैं। अब देखो, यहाँ पे बिल्वपत्र का महत्व है। हम पूरे विश्व में रिचेस्ट हैं भोजन के मामले में, वेजिटेरियन फूड के मामले में, और रिचेस्ट है ऋतुओं के मामले में। 6 ऋतुएं प्लेनेट अर्थ पर कहीं नहीं होती। तो शिवरात्रि जब समय आती है वो ऋतु परिवर्तन का काल होता है। हम जाड़े से निकल के गर्मी में एंटर कर रहे होते हैं और गर्मी के समय बिल्वपत्र की बड़ी बेल का शरबत बनता है, आप सब पीते हैं। और बेल की पत्ती अगर सुबह सुबह खाली पेट चबा ली जाए, सारे दिन प्यास नहीं लगती। बेल की पत्ती सुबह सुबह खा ली जाए तो मधुमेह पर बड़ा तगड़ा नियंत्रण होता है। अगर आपको ऐसा करना हो तो अपने मन से ना करिएगा, किसी योग्य वैद्य से परामर्श लेकर करिएगा। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति आपको समय समय पर याद दिलाती है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव को बेलपत्ती चढ़ाने के नाम पे आपको याद दिलाया गया कि भाई बेल का मौसम आ गया। तो महाशिवरात्रि के दिन महान शीतकाल का भी बड़ा महत्व है। इस दौरान भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव भक्त के सारे कष्ट दूर करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। आज महान शीतकाल रात 11:47 से 12:38 तक रहेगा, यानी कि महान शीतकाल कुल 51 मिनट का होगा। शिवरात्रि का व्रत नित्य भी है और काम्य भी। नित्य क्या और काम्य क्या? देयर इज समथिंग ऑब्लिगेटरी एंड समथिंग इज नॉट ऑब्लिगेटरी। नित्य इसलिए है, जो ये व्रत नित्य होने के विषय में वचन है कि जो व्यक्ति तीनों लोकों के स्वामी रुद्र की भक्ति नहीं करता वो सहस्त्र जन्मों तक भ्रमित रहता है। लिहाजा ऐसा बताया गया है कि पुरुष या नारी को प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर भगवान भक्तिभाव के साथ महादेव की पूजा करनी चाहिए। और नित्य होने के साथ साथ ये व्रत काम्य भी है, क्योंकि ये कामनाओं के पूरे करने वाला है। इसको करने से बड़े शुभ फल प्राप्त होते हैं। ईशान संहिता के अनुसार देखो, यहाँ नित्य और काम्य जो है उसका नॉर्मल विभाजन क्या है? नित्य है कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी, गृहस्थ के लिए जरूरी है, और काम्य का मतलब मन हो तो करो, मन हो तो ना करो। लेकिन यहाँ काम्य का दूसरा अर्थ है कामनाओं को पूरा करने वाला। भोग मोक्ष प्रदच्चैव, भोग और मोक्ष मतलब श्रेयश्चैव च प्रेयश्च, ये श्रेय भी देने वाला है और प्रेय भी देने वाला। श्रेय इस लोक में, प्रेय उस लोक में। श्रेयश्चैव च प्रेयश्च। महाशिवरात्रि के व्रत से श्रेय भी मिलता है, प्रेय भी मिलता है। अब इसको आप काम्य कह लो, कामनाओं को पूरा करने वाला, लेकिन नित्य तो है। ईशान संहिता के अनुसार इस व्रत को शिव भक्तों के अलावा विष्णु और शक्ति मतलब वैष्णव और शक्ति भी कर सकते हैं। इस दिन के व्रत की जो खूबी है वो क्या है कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य,
क्रोध का त्याग और दूसरों के प्रति दया और क्षमा का पालन करने वाला होता है। अब देखो यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, अकाम और अप्रमाद को जैन धर्म में भी बड़ा ही अणुव्रत कहा गया है। यानी शिवरात्रि के दिन आपको ये सारी चीज़ें याद दिलाई जाती हैं। हमारा सनातन धर्म याद दिलाता है कि अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, दूसरे के हक मत मारो, अकाम, मन में निष्काम रहकर कर्म करो, सब करो, जो करना है सब करो, लेकिन निष्काम रहकर। अप्रमाद, निरालस्यो भूत्वा, और सत्य का हमेशा अवलंबन करिए। तो शिवरात्रि के दिन सबसे पहले चंदन से लेप आरंभ करके सभी उपचारों के साथ शिव पूजा करनी चाहिए। अब देखो चंदन का मौसम आ गया, ये भी याद दिला रहे हैं। और पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही शिव पूजा के बाद गोबर के उपलों की अग्नि जलाकर तिल, चावल, घी मिश्रित आहुति देनी चाहिए। इस तरह 5 बार होम के बाद किसी भी एक साबुत फल की आहुति दें। सामान्यतया लोग सूखे नारियल की आहुति देते हैं। व्यक्ति ये व्रत करके ब्राह्मणों को खाना खिलाकर और दीप दान करके स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। यहाँ शिवरात्रि की पूजा विधि के नियम में भी अलग अलग मत हैं। सनातन धर्म के अनुसार शिवलिंग स्नान के लिए रात्रि के प्रथम प्रहर में दूध, दूसरे प्रहर में दही, तीसरे में घृत, चौथे में मधु यानी शक्कर से स्नान कराना चाहिए। चारों प्रहर में शिवलिंग स्नान के लिए मंत्र भी है। ओम ह्रीं ईशानाय नमः, ओम ह्रीं अघोराय नमः, ओम ह्रीं वामदेवाय नमः, ओम ह्रीं सद्योजाताय नमः। तो ये अघोर, वामदेव, ये सब ईशान, सद्योजात, ये सब भगवान शिव के ही नाम हैं। वहीं दूसरे, तीसरे और चौथे प्रहर में व्यक्ति को पूजा, अर्घ्य, जप और कथा सुननी चाहिए। पहले प्रहर में पूजा करे, दूसरे में अर्घ्य दे, तीसरे में जप करे और चौथे में कथा सुने। स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही अर्घ्य जल के साथ क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा विश्वास क्षमा मांगने में है ही नहीं। क्षमा दूसरों से मांगी जाती है। मैंने तो खुद को शिव जी को अर्पित कर दिया है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभो व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में वसंतम न मुक्तिर्न बंधः चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं समस्त संदेहों से परे, बिना किसी आकार वाला, सर्वगत, सर्वव्यापक, सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ। न मुझ में मुक्ति है और न बंधन। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। अब मैं किससे क्षमा मांगू? शिव किससे क्षमा मांगे? आप शिव में समा गए तो मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। जब आप अपने आप को आपने अर्पित कर दिया भगवान को और अब आप ईश्वर रूप ही हो चुके हैं। अब देखिए, हर साल हम आपको शिवरात्रि में बड़े बड़े मंत्र बताते हैं, ये बताते हैं, वो बताते हैं। हमें याद है कोरोना में भी बार बार हमने आपसे कहा कि हम आपको ये ध्यान बताएंगे, वो ध्यान बताएंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बार बार बात की। थोड़ा बहुत बताया भी, बहुत सी चीजें नहीं बता पाए। आज इस साल शिवरात्रि में अभी हम लोग कोरोना से मुक्त हुए हैं। अभी मार्केट को तेजी से ग्रो करना है, सबको फास्ट भागना है। अब लोग कर्म करने की स्थिति में नहीं रह गए। अब बहुत से लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो शिंगी लेके जुटे, है ना। आप कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट, लेकिन अपना कर्म मत छोड़ना, चाहे मन से ही करते रहो। तो उसके लिए एक शिव मानस पूजा का प्रोविजन। आज मैं आपको वो शिव मानस पूजा बताता हूं। जो कहा ना कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो, मन ही मनुष्यों के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्यों की मुक्ति का कारण है। शिव मानस पूजा को अगर आप धारण कर लें तो फिर नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। अब आप शिव मानस पूजा सुनिए। रत्नैः कल्पित मानसम हिम जलैः स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। अब आप देखिए, रत्नैः कल्पित मानसम, मेरे मन से जो मैंने कल्पना की है, उस रत्नों के सिंहासन पर आप विराजमान हैं। हे प्रभु, हिमजल से, ठंडे पानी से आपको स्नान करा रहा हूँ। दिव्य वस्त्र आपने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे हैं। नाना रत्न विभूषितम, बहुत से रत्न भी पहने हैं। मृगमदा मोदांकितम, कस्तूरी युक्त चंदन, मृगमदा कस्तूरी मोदांकितम चंदनम, यानी कस्तूरी युक्त चंदन मैं आपके लगा रहा हूँ।
जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दया निधि पशुपति हृत कल्पिताम महे गृह्यताम। हे प्रभु, ये जो जाति चंपक बिल्व पत्र रचित ये सारे धूप दीप ये सब जो मैंने अपने हृदय में कल्पना की है, ये इसे कृपा पूर्वक ग्रहण करो भगवान। अब आप देखिए, ये वो पूजा है, आप इसको 100 बार कर डालो, आपकी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी कि 1.5 मिनट में आप भगवान शिव में समा जाएंगे और प्रभु आप में समा जाएंगे और आप चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम हो सकते हैं। हृत कल्पितम गृह्यताम, क्या कह रहे हैं, जो मैंने अपने हृदय में कल्पना की है, जाति चंपक पुष्प सब मैं आपको बिलपत्र सब आपको समर्पित कर रहा हूं। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतम पायसम, सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रम घृतम पायसम, घी खीर भक्षम पंचविधि पयोदधिष्टम, 5 प्रकार के भोजन मैं आपको रंभा फल दे रहा हूँ, पान दे रहा हूँ, शाक दे रहा हूँ, शाका नाम युतम जलम रुचिकरम, और कपूर से कपूर खंडोज्वलम, कपूर खंड से कपूर के टुकड़े से साफ किया हुआ पानी मैं आपको दे रहा हूँ। नाना प्रकार के शाक दे रहा हूँ, आपको 5 प्रकार के भोजन दे रहा हूँ, अब बड़े रुचिपूर्वक लगाया हुआ पान दे रहा हूँ। तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्यम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। हे प्रभु, भक्ति पूर्वक मैं ये सब आपको समर्पित कर रहा हूं, इसे स्वीकार करिए। छत्रम चामरयो युग्म जनकम चादर्शकम निर्मलम वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांगम प्रतिस्तुतिर बहुविधा एतत् समस्तम मया संकल्पेन समर्प। अब देखो यहाँ पे कि वीणा बज रही है, भेरी बज रही है, मृदंग बज रहा है, आपकी दिव्य आरती हो रही है, और ये सब एतत् समस्तम मया, ये सब मेरा संकल्पेन समर्पितम, संकल्प पूर्वक आपको समर्पित कर रहा हूं। तब विभो पूजा ग्रहण प्रभो, पूजा को ग्रहण करें। आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा, प्राण, प्राण क्या है, प्राण शरीर ग्रहम, ये शरीर प्राण का घर है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा, आत्मा जो है वो गिरजामति की सहज यानी भोलेनाथ की। आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना, ये जो विषय और उपभोग की रचना मैं 24 घंटे करता रहता हूं, यही तुम्हारी पूजा है प्रभु। ये सब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सब आप कर रहे हैं। निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा ही समाधि की स्थिति है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जो जो एक एक कदम चल रहा हूं तो बस मैं आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूं प्रभु। स्तोत्राणि सर्वाभिरो यद यद कर्म करोमि, जो जो कर्म कर रहा हूं तत्तदखिलम शंभो तव आराधनम, जो भी कर्म कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं ये कर्म है, आप सुन रहे हो ये कर्म है, ये सब प्रभु शिव जी की आराधना है। मैं और आप मिलकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। अब लास्ट में इसी स्तोत्र में दिया है, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम अभिहितम वा सर्वमे तत्क्षमस्व। जय जय करुणाधे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। इसमें है कि कर हाथ चरण कृतम वा, हाथ से किया हो, पैर से किया हो, वाणी से किया हो, मन से किया हो, जानबूझ से किया हो, अनजाने में किया हो, अगर मुझसे कोई आपकी आराधना में कुछ गड़बड़ हो गई है, विहितम अविहितम वा सर्व में तक क्षमस्व, कुछ गड़बड़ी हो गई तो सब क्षमा कर दिए प्रभु। जय जय करुणाधे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। देखो इस शिव मानस पूजा अगर आपने 100 बार इसको पढ़ो भैया, 100 बार इसको सुनो, ये इसमें समझ जाओ और इसको अपने आप में समझ लो, तो आप कहाँ हो आप जानते हैं। योग के 8 अंग हैं, यम, शुचिता, नियम, कंसिस्टेंस, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। धारणा के बाद केवल ध्यान बचती है और फिर समाधि। यही धारणा है जहाँ से आप ध्यान में जाओगे और ध्यान से आप समाधि में जाओ। कितने आप कितनी छलांग मार के ऊपर पहुँच गए। तो आज वर्ष 2022 की महाशिवरात्रि में शिव मानस पूजा की चर्चा करते हुए
मुझे विश्वास है कि आप इस शिव मानस पूजा को अपनाएंगे और ये वक्त की ज़रूरत है, ये वक्त की मांग है। इस साल इतनी तेज दौड़ना है आपको, इतनी तेज दौड़ना है कि पिछले 2-2.5 साल का सब कुछ आपको कवर अप करना है। इसमें शिव मानस पूजा आपके बहुत काम आएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।